गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। नए दिन की शुरुआत हो गई है काफ़ी देर पहले और इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा। बाहर हल्की हल्की सी धूप आ गई है और आज है सैटरडे और रेसी की पिकनिक है। आज स्कूल की तरफ से जा रखे हैं वो घूमने के लिए। तो रेसी को सुबह टिफ़िन वगैरह बना के देना था और कुछ स्नैक्स वगैरह देने थे, तो वो दे या मैंने जल्दी उठ गई थी मैं और काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। अभी बज रही है 9 और नेगी जी भी ऑफिस चले गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग बनाऊं लॉन्ग टाइम बाद, मतलब अच्छे से ब्लॉग बनाऊं। अब पता नहीं, जब भी मैं सोचती हूँ इस तरह का कुछ ना, तो उस दिन कुछ ना कुछ राडा ज़रूर लग जाता है। तो मैंने सुबह बनाए थे सैंडविच उसके लिए, तो पहले तो चलो मैं वो दिखा लेती हूँ और फिर करती हूँ आपसे तो बात। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने रेसी के लिए सैंडविच बनाया। और ये मैं बहुत ही प्लेन वाला सैंडविच बनाती हूँ क्योंकि रेसी को कुछ और इसमें ऐड करो तो नहीं खाता है। तो मैंने आलू बॉईल करके रात को ही रख दिए थे क्योंकि खूब सारे सैंडविच बना के देने थे। उसने कल ही बोल दिया था। वैसे तो पिकनिक में खाने का इंतज़ाम कर रखा है स्कूल वालों ने, लेकिन फिर भी उनको बच्चों को होता है ना, सब अलग अलग चीज़ें बना के ला रहे थे। तो फिर मैंने उससे चीज़ मंगवाया था ये वाला। और वैसे मैं चीज़ कम देती हूँ, नहीं खिलाना चाहिए बच्चों को। तो आज मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2-4 महीने में तो एक बार चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने 2 सैंडविच बनाए थे, यानी कि 2 का 4 बनाए थे मैंने। तो रेसी का दोस्त आ गया था तो मैंने दोनों को 2-2 पीस सैंडविच दिए यहाँ पे खाने के लिए और साथ में दूध बना के दिया फटाफट, क्योंकि उसका दोस्त ना जल्दी आ गया था। तो उन्होंने जब तक ये सैंडविच खाए तब तक मैंने ना स्कूल के लिए 8-10 सैंडविच बना के रेडी कर दिए थे। तो वो बोल रहा था कि मैंने अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को खिलाए और सबको बहुत पसंद आए। तो बस बच्चों को यही रहता है। फिर उसके बाद मैंने नेगी जी के लिए सब्जी रोटी बनाई थी और एक एक सैंडविच गरम गरम नेगी जी के लिए भी बनाए थे और अपने लिए भी बनाए थे बाद में, जब हमारा सारा काम हो गया था। तो नेगी जी ले के जाते हैं लंच, तो उनके लिए सब्जी रोटी तो बनानी ही होती है। तो उनके लिए वो सब चीज़ें ज़रूरी होता है। तो उनके लिए मैंने सब्जी रोटी बनाई थी क्योंकि सैंडविच से काम नहीं चलता है, उनको पूरा दिन रहना पड़ता है। तो वो मॉर्निंग में तो खा के नहीं जाते हैं, तो फिर लंच ही ले जाते हैं वो अच्छे से खाने के लिए। तो यहाँ पे वो सैंडविच खा लिए थे और एक ही पीस खाया था उन्होंने, तो 2 सैंडविच मैंने ऑफिस के लिए भी रख दिए थे कि जब आपकी चाय आएगी उसके साथ आप खा लीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह मन नहीं करता ना खाने का, इस वजह से। फ्रेंड्स, सैंडविच वगैरह बनाने के बाद देखिए मैंने अपना किचन कर दिया है क्लीन। मतलब आपको लग नहीं रहा होगा क्लीन, लेकिन मैंने क्लीन कर रखा है। उधर बर्तन वगैरह धो रखे हैं और मैंने ना लाइट बंद कर देती हूँ क्योंकि विंडो से अच्छी खासी धूप आती है, तो उसकी वजह से ना वो हो रहा है क्या, आप लोगों को चमक रहा होगा। दूध भी मैंने गर्म कर दिया है, ये देखिए सुबह सुबह 6:30 बजे हमारे दूध भी आ जाता है। और ये मैंने आज निकाल रखा था क्योंकि मैंने बनाया इसमें सैंडविच, है ना। तो अभी हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है। और क्या बोलते हैं, ये वाला तेल आया है इस बार हमारे घर में। वैसे हमारे घर में फॉर्चून का तेल आता है, लेकिन कल ना निकी जी बहुत लेट आए तो काफ़ी दुकानें बंद हो गई थी, तो ये वाला लेके आए वो। और मैंने सोचा कभी कुछ फ्राई करने वाली चीज़ें बनानी होती है ना, सॉरी। तो उसके लिए मैंने ये रिफाइंड ऑयल मंगाया है, सोया ऑयल। वैसे हमारे घर में ना सरसों का तेल खाया जाता है। और ये इस तेल के साथ ना ये हल्दी का पैकेट फ्री आया है। देखिए, हल्दी का पैकेट फ्री आया है। और नेगी जी के दोस्त जा रखे थे कहाँ, शिमला। तो शिमला से आए हैं हमारे लिए ये अखरोट। और इतने अच्छे अखरोट हैं ना, ये एकदम मुट्ठी से ऐसे दबा रहे तो टूट जा रहे हैं। ये ब्लर हो रहे हैं ना, ये वाले अखरोट बहुत अच्छे हैं। इसे मैंने ये प्रोटीन पाउडर जो बनाया था ना, आधे तो मैंने उसमें डाल दिए थे और अभी ये इतने से बचे होंगे। फ्रेंड्स, मम्मी जा रखी थे अभी गांव। कैसे दिख रही ना मैं, ऐसे लग रही हूँ जैसे कि कैमरे के ऊपर लेट रखी हूँ तो मम्मी जा रखे थे ना अभी गांव शादी में। तो वहाँ से मम्मी, मतलब जैसे गांव से आते हैं तो कुछ कुछ लाते हैं ना, दाल वगैरह कुछ, मतलब सामान थोड़ा थोड़ा। तो वैसे मम्मी लेके आई है, क्या क्या लेके आई है वो मैंने अभी यहीं पे रखा है। तो चलो पहले मैं वो दिखा देती हूँ आपको, बाकी थोड़ा सा उसके बाद काम है फिर करूँगी वो। पहले मैं ये दिखा देती हूँ क्या क्या आया है गाँव से, ठीक है। तो ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि कुछ बोल नहीं सकते हैं, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो पहले मैं कर लेती हूँ अपनी जटाएं ऊपर, फिर बताती हूँ आपको। ये तो
ये आ रखा है, मतलब कोई भी गांव जाता है तो गांव का कद्दू तो जरूर आता है। ये गांव का कद्दू आ रखा है, पीला पीला सा। तो ये आ रखा गांव का कद्दू। और ये आ रखे माल्टे, माल्टे संतरे जो भी बोलते हैं आप लोग यहाँ। कितने छोटे छोटे हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, विंटर में बनाई जाती है खटाई। तो ये खूब सारे माल्टे आ रखे हैं गाँव से, माल्टे। और ये आ रखा है मंडवे का आटा। विंटर में हमारे यहाँ मंडवे की रोटी काफ़ी खाई जाती है, तो मंडवे का आटा आ रखा है। वैसे यहाँ भी मिल जाता है, लेकिन गाँव की चीज़ों में अलग ही टेस्ट होता है ना। ये देखिए, ये दालें आ रखी है, पता नहीं इसके अंदर क्या दाल होगी। ये थोड़ी सी सोयाबीन, वो घर पे रखे होंगे ना तो थोड़े थोड़े यहाँ भी दे रखे हैं। ये आ रखे हैं देखो चूड़ा, इसमें अखरोट भी है, ये काठी अखरोट है। ये चूड़ा कौन कौन जानता है, चावलों से बनते हैं ना जो चूड़ा, वो है ये। और ये आ रखा है छिमला, ये छिमला गांव के। ये मेरे मायके में बहुत लगते हैं हमारे, लेकिन ये मेरा ससुराल से आ रखा है। और इसमें पता नहीं क्या आ रखा है, ये मैंने खोल के नहीं देखा। इसमें कुछ सूखा मसाला है, पता नहीं कौन सा मसाला, क्योंकि मेरे मायके में तो नहीं होता ये। कुछ तो होगा ही। तो मैं भी गांव गई थी ना, जब हम घूमने गए थे, तो तब मैं वहाँ से लेके आई थी सारी चीज़ें। तो ये सारा सामान आ रखा है, मैंने यहीं पे रख रखा, सारा सामान। फ्रेंड्स, ये बताना तो मैं भूल ही गई, ये हमारे ना उत्तराखंड की फेमस स्वीट्स है। इसको बोलते हैं अरसा। चावल होते हैं ना, जो चावल को भिगो के कूटा जाता है और फिर गुड़ का पाक बनाया जाता है। फिर उसमें चावल का जो वो होता है ना आटा, वो डाल के और ये बनाया जाता है। तो मेरे ससुराल तो ये ऐसे बनते हैं, छोटे छोटे पकौड़ी के जैसे, ठीक है। लेकिन मेरे मायके में इतने बड़े बड़े गोल गोल पूड़ी के जैसे बनाए जाते हैं, और मेरे ससुराल में ये ऐसे बनाए जाते हैं। तो ये भी आ रखे हैं। और ये रोटाना, ये देखिए, रोटाना की रेसिपी तो मैंने एक बार आप लोगों के साथ शेयर भी की है। हर किसी का बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ ना ये शादियों में बनाए जाते हैं। ये रोटाना मेरे मायके में नहीं बनते, ये सिर्फ ससुराल में बनते हैं। लेकिन अरसे बनते हैं, और अरसों का जो सेफ होता है ना हमारे यहाँ, वो इतना बड़ा बड़ा होता है, पूड़ी के जैसे, एकदम फूली फूली सी। तो ये भी आ रखे हैं गाँव की स्पेशल स्वीट्स। गाँव के अरसे होते हैं ना, इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना, एकदम, मतलब क्या बताऊँ मैं। जो गांव से होंगे ना उनको ही पता होगा इसका टेस्ट, तो क्योंकि अदर लोग नहीं जान सकते, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये ना 1 महीने तक भी खराब नहीं होते। फ्रेंड्स, ये बन गया है मेरा हेयर ऑयल, देखिए 1 कटोरी। और कितना काला तेल है देखिए, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसमें से। और इसमें ना इतना ही मैंने डाल रखा था सरसों का तेल, और इसका आधा डाल रखा था मैंने नारियल का तेल। और ये देखो कितना सा बना है। तो जब जितना हम डाले उसका आधा रह जाए ना, तब वो परफेक्ट हो जाता है। लेकिन ये तो आधा से भी आधा हो गया है, लेकिन चलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी ना मैं सो गई थी दिन में, और उठ गई हूँ, सोई क्या 15 मिनट सोई हूँ। और रेजी तो जा रखा है पिकनिक में। अब मैंने रखी है अपने लिए चाय, और मैं कट करके रख रही हूँ ये गाँव का जो कद्दू है ना, इसको छील के कट करके रख रही हूँ रात को बनाने के लिए। तो चलिए मैं फटाफट पहले ये कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ उत्तराखंड में होने लग गया है बहुत ज़्यादा ठंडा। तो बिल्कुल रजाई से उठने का मन नहीं कर रहा। तो अभी भी मैं रजाई में ही लेटी थी, लेकिन मैंने कहा
पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। मेरा बड़ा वाला चाकू पता नहीं मैंने कहाँ रखा है, शायद मैंने धो रखा है। ये पीले वाले कद्दू की सब्ज़ी अच्छी लगती है और बनने में भी बहुत आसान होती है। साइड बाय साइड मेरी चाय भी बन रही है। ये चाकू ना पता नहीं लेटर के साथ फ्री आया था, किसके साथ आया था, लेटर के साथ शायद, लेकिन बहुत अच्छा है। जिग जैग वाला है लेकिन बहुत टाइट लगता है। जिग जैग वाला है लेकिन बहुत तेजी से चलता है। और बाकी मैंने अलग से ला रखे। आज मेरी ये वाली आंख भड़क रही है, लेफ्ट वाली, पता नहीं क्या सुबह से ही भड़कने लगी हुई है। ठंड से भड़क रही होगी या पता नहीं कुछ और रीजन होता होगा। चाय भी बन गई है और ये मैंने गांव का जो कद्दू है ना वो भी छिलके रख दिया। इतने सारे छिलके निकले हैं, अब इसको धो के कट करके रखूंगी। तो फ्रेंड्स, चाय वगैरह पीने के बाद हमेशा की तरह आधा एक घंटा मैं छत में घूमने के लिए गई थी। उसके बाद मैं नीचे आई, पूजा करी और पूजा करने के बाद लग गई मैं खाना बनाने में। तो यहाँ पे आज बनने वाला है, जैसे कि आपको पता ही है, कद्दू की सब्ज़ी। और ये पीले वाली कद्दू की सब्ज़ी ना बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इसकी रेसिपी मैंने अगर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रखी होगी ना तो कभी मैं करूँगी, कि कद्दू की सब्ज़ी बहुत ईजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से अगर आप बनाओगे ना तो ये बहुत टेस्टी लगती है। स्पेशली पूड़ी पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे घर में पूरी और पराठे कम खाए जाते हैं। अगर पराठे मैं बनाती हूँ तो मॉर्निंग के टाइम पे बनाती हूँ और घी वाले बनाती हूँ, और नहीं तो हमारे यहाँ पूड़ी वगैरह कम खाते हैं। नेगी जी का जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था ना, तब से हमारे घर में ऑयली चीज़ें कम खाई जाती हैं। तो मैं जब भी बनाऊंगी ना तो उस दिन मैं उसके साथ पूड़ी ज़रूर बनाऊंगी। पूड़ी मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बस हम बनाते नहीं हैं, तो कभी कभी बनाती हूँ मैं। और ये कद्दू की सब्ज़ी में ना जो हमारे उत्तराखंड का स्पेशल तड़का होता है ना, यानी कि जीरा, सॉरी, जख्या। तो जख्या का तड़का लगाओ ना तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट इसका आता है। और इसमें ना, अगर आप लोग जख्या नहीं जानते हो, क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ी लोग ही जानते हैं, तो इसमें मेथी का तड़का लगा सकते हो आप। और ये ना, मेरा किचन का जो ऊपर वाला दरवाज़ा है ना, ये फिर से टूटने लग गया। अभी तो बनवाया था ये और फिर ये टूटने लग गया, पता नहीं कैसे उसने लगाया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फटाफट से काम कर रही थी, क्योंकि मुझे अभी ना इसके साथ आज मंडवे की रोटी बनानी थी। तो मोस्टली ठंडियों में ना मैं हर दूसरे तीसरे दिन मंडवे की रोटी बना देती हूँ। तो गांव से तो जैसे कोई जाता है तो 1 आध किलो ही आता है, लेकिन अभी यहाँ भी मिल जाता है। थोड़ा सा महंगा मिलता है लेकिन मिल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, 1 किलो जैसे मंडवे का आटा ले आई और फिर वो थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करके गेहूँ के आटे के साथ बनाती रहती हूँ जब मन करता है मंडवे की रोटी खाने का, क्योंकि गर्म और हेल्दी होती है। तो ठंडियों में मुझे तो काफ़ी पसंद है, मुझे तो तीनों टाइम दे दो, लेकिन बच्चों को थोड़ा कम पसंद आती है। तो फ्रेंड्स, आज भी मैंने ना एक ब्लॉग बनाया है। जितना भी बना होगा थोड़ा मोड़ा, आज भी मैंने एक ब्लॉग बनाया है। और परसों बनाया था मैंने थोड़ा सा ब्लॉग। मैं सोचती हूँ कि कंटिन्यू करूँगी, डेली बनाऊँगी, लेकिन नहीं हो पाता है। तो परसों मैंने जो ब्लॉग बनाया था ना, उसका मैं एंड नहीं कर पाई थी। तो अभी जो है उसी ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। तो चलिए ये ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ। कैसा लगा आपको ये आज का ब्लॉग? मेरा हेयर ऑयल कैसा लगा ये भी बताइएगा, क्योंकि सच में इफेक्टिव है ये हेयर ऑयल। मैंने पहले भी यूज़ किया था। ऐसा नहीं है कि कोई भी हेयर ऑयल आप बनाओगे, कोई भी रेमेडी आप यूज़ करोगे तो तुरंत ही आपके बाल बड़े हो जाएंगे या बिल्कुल झड़ना बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे काम होता है। लेकिन देखिए, ऐसे नहीं है कि मेरे छोटे हैं तो, बट शाइनी है, घने हैं, अच्छे हैं। और छोटे तो ये है कि मैंने खुद ही कटाए। मैंने जब से रिबॉन्डिंग कराई 3-4 बार कटा लिए मैंने। और मेरे कर्ली बाल हैं तो मतलब लंबे हो भी जाते हैं तो इतना पता नहीं चलता है, बट जान आ जाती है बालों में। तो ये हेयर ऑयल ना आप ज़रूर ट्राई करिएगा।
तो ये ब्लॉग ना यहीं पर मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए ब्लॉग नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट।